इधर हो जाएगा। मेहरबानी करके चल डाल आप पीछे मैं कभी इधर पीछे से करो या नीचे बैठ के करो। मेरे साथ यहाँ बैठे हुए कमिश्नर साहब और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर सरकार के उसके ऑफिसरान और मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथ रतनलाल गुप्ता जी जो प्रोवेंशन प्रेसिडेंट हैं हमारे काउंसिल के वो भी आए हुए हैं, बार साहब हैं, साहब एमएलसी हैं और मेरे सामने बैठे हुए उस कौम के लोग जिस कौम ने देश के अंदर माइग्रेशन देखी। फर्क इतना है मेरे भाई और बहनों, आपके सामने जो खड़ा है हम वो लोग हैं, मेरे बुजुर्ग वो लोग हैं जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी होके आए थे और आप वो हैं जो देश के अंदर से देश के अंदर ही रिफ्यूजी होके आए हैं, जिसको माइग्रेंट हम कहते हैं। दर्द आपका मैं समझ सकता हूं क्योंकि जो दर्द आपकी आंखों में जो साधु साहब अभी पढ़ रहे थे, बाकी तो सालों ने भी पढ़ना था लेकिन आप सुन नहीं रहे, मैंने कहा खुद ही बोलूं, नहीं तो मैं सबको सुनने आ सकता हूं। और जो दर्द ये बखान कर रहे थे, यह दर्द मैंने अपने दादा के मुंह से सुना हुआ है कि घर छोड़ने का दुख कितना होता है। वो घर जिसको आदमी ने अपने सपनों के साथ सजोया होता है, बनाया होता है, चाहे वो कच्चा मकान ही क्यों ना हो, एक खोखा ही क्यों ना हो, चादरों से बड़ा हुआ मकान क्यों ना हो, वो छोड़ने का दुख होता है। ये दर्द मैंने अपने दादा की अपनी दादी की आंखों में देखा है। क्योंकि जब वो देश का विभाजन हुआ था, मेरे दादा की उनकी सखी बहन वहां रह गई थी, ये मर्द कुछ बच के आ गए थे, कुछ नहीं बच सके, वो वहीं मर गए, शहीद हो गए, जो लफ्ज हम इस्तेमाल करें वैसे हो गए। वो हुआ और मेरा दादा आज वो दुनिया में नहीं है, हम छोटे छोटे हुआ करते थे। या नीचे बैठ जाओ यार, कुछ सुनने देखने दो, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ अगर आप इनके अंदर। तो मेरे दादा मरने से पहले हम बचपन में जब होते थे तो वो एक गाना गाया करते थे, उठ जंगल दिया काले गोवा ले जा मेरी बहन में वापस ले आओ। ये गाना मैंने उनकी आंखों में देखा और वो रोते थे। तो जब मैं आज इनको आप देख रहा था, मुझे दुख भी आ रहा था कि वो दुख, जिस दुख का कोई इंसान इन क्वार्टर में आके नहीं रहना चाहेगा। कच्चा मकान जो होगा लेकिन आप कहेंगे अपने घर में रहें तो वो अच्छा है। कोई आदमी ऑफिसरों का मोहताज, सरकारों का मोहताज हो गया, अपने क्वार्टर में कभी रहना नहीं चाहे। लेकिन आपकी बदकिस्मती, आपकी आज कई लोग हैं जो आप में से हैं, वो हमारे साथी थे, आज दुनिया में भी नहीं है। लेकिन आज जो सामने एक पीढ़ी जिसका इनको फिक्र था और आप सबको फिक्र है, जिस पीढ़ी का आप फिक्र कर रहे हो, जो आने वाली नस्ल आपकी है, उसको आपको फिक्र है कि ये कैसे बचाई जाए। हमारा तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये आने वाली इस कौम की जो पीढ़ी है उसका भविष्य कैसा होगा, उसके बारे में आप यहाँ पे ये बात रख रहे थे, अपने विचार रख रहे थे। कोई समझे या ना समझे, सुरेंद्र चौधरी जरूर समझे, क्योंकि मेरी परवरिश उसी गम के अंदर हुई है। और आज जो मसले और मसाइल आपके हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे परसों उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि जट्टी में काफी शिकायतें आ रही हैं, आप जट्टी जाइए और जट्टी उन लोगों को सुनिए। और मैं अपने लीडर के कहने में आपके बीच में आया हूँ। मैं ये कहूँ जी मैं खुद आया हूँ तो वो झूठ होगा, और आप सब जानते हैं, मैं लोग जो जानते हैं, मैं झूठ कभी नहीं मानता। और लीडर ने जब मुझे कहा और जो मैंने आके देखा और जो आपका सुना,
मुझे वाकया लगा कि नहीं यार, आपका दर्द सही है, आपकी मुश्किलें और मुसीबतें हैं। ऑफिसर तो कागजें पढ़ के दिखा देंगे, लेकिन सुरेंद्र चौधरी उन कागजों को नहीं मानता। मैं आपकी जुबान जो कहेगी मैं उसको मानूंगा। आज माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से अगर मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बनाया है, तो अगर मैं इशारे से ना जीतता तो मैं आज मुकाम पे न होता। मैं अगर वहां से जीता तो मेरे साथ गरीबों की दुआएं हैं। ये सुरेंद्र चौधरी जो आपके खड़ा है, इसके बीच में पता नहीं कितनी गरीबों की दुआएं हैं, तब आज आपके साथ भारत माता की। ये प्रोग्राम किसी पार्टी का नहीं है, ये पान आज ऑफिशियल है और ऑफिशियल हम आए। जब पार्टी का करना होगा तब अलग से आएंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री के दायित्व में जब मैं यहां आया, जो मसले और मसाइल आपने उठाए और खास करके पीडब्ल्यूडी के ऊपर इल्जाम लगा, मैं दावे से कह के जाता हूं एक एक पाई का हिसाब लेंगे। कुछ लोगों ने ना कहा ना खाएंगे ना खाने लेंगे, तो दुनिया टकार के सारा कुछ खा रहे। हम वो हैं, कहेंगे नहीं, करके दिखा के जाएंगे, क्योंकि हम अब्दुल्ला साहब के कैबिनेट में हैं और हम जानते हैं कैसे हुए। मेरे भाई, जो सड़कें जो मैं अंदर घुसा तो पहले अंदर जब मैंने मुड़ा नेशनल हाईवे से, जब मैंने वहां खड्डे देखे तो मैंने चीफ इंजीनियर को साफ कहा, मैं ये खड्डे हूं जो मेरे डिपार्टमेंट के पास है, वहां कहीं कुताही नहीं होगी, ये वादा करके आपसे कहा रहा हूं। कोई ऑफिसर अगर कहीं भी, कोई जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर कहीं भी कोई कुताही करेगा, मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, सिर्फ आके मुझे एक बार दफ्तर में आके बता देना, फिर मैं जानू और वो जानू। डरते हैं तो सिर्फ उस रब से डरते हैं जिसने पैदा किया है। जिंदगी भी उसके हाथ में है, मौत भी उसके हाथ में है। बाकी जो आपका हक बनता होगा वो हक आपको जरूर मिलेगा। मैंने हॉस्पिटल देखा, मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, मैंने बेड देखे, जब मैंने कहा ये बेड तो हमने आज के जमाने में कौन देखता जी, मैंने कहा इसको उठाइए और अच्छे बेड और अच्छे गद्दे लगाइए यहाँ पे। तो मैं बाथरूम में गया, हम स्वच्छ भारत हिंदुस्तान कर रहा है, स्वच्छ भारत की बात करता है, क्या ये स्वच्छ भारत है जो आपके हॉस्पिटल के अंदर बाथरूम है? ये नहीं करेंगे। आज बता के आया हूं, अगली बारी बिना बताए के आऊंगा, ना इनको पता चलेगा ना आपको लगेगा, पता उसमें चलेगा तो सुरेंद्र चौधरी अंदर होगा। इसलिए मैं साफ आपको कहता हूं, आपने जो लिख के दिया, मेमोरेंडम मुझे दिया, यहां से वापस जाने के बाद, क्योंकि उमर साहब दिल्ली कश्मीर में है, वो 3 तारीख को वापस आएंगे, तो वापस आके मैं सारा आपका जो दुख और दर्द जो आपने लिखा है, ये तो मैं दिखाऊंगा। जो आपने ऐसे बोला है, मैं ये भी ध्यान करूंगा। जहां तक आप बच्चों की, इस आने वाली नस्ल के रोजगार की बात है, बदकिस्मती हमारी समझिए, आपकी समझिए या जम्मू कश्मीर की समझिए, आज उमर अब्दुल्ला साहब जो सरकार चला रहे हैं, वो पूरा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वाइड एक ऐसी स्टेट है जिसको हम स्टेट कह ही नहीं सकते। हम उस जम्मू कश्मीर में हैं जहां जम्मू कश्मीर आज स्टेट में नहीं। कई लोग कहते हैं इनके पास पावरें नहीं है, कुछ पावरें हमारी हमने दिखा दी है, जो थोड़ी बहुत हमारे पास नहीं, हमें पता है कौन कौन सी, वो आप भी जानते हैं, पढ़ी लिखी कौन से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वो ये सोचेगा कि जो 10 सालों में जो जम्मू कश्मीर में डंडा चला है वो डंडा चलेगा, वो डंडा अब ये सरकार नहीं चलने देगी। हमसे जो मर्जी बाहर आएगा, बट हम आपके आगे खड़े रहेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, ये कह के मैं आपके बीच में जा रहा हूं। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की बात मैं समझ सकता हूं, ये जो बात आपने कही यहाँ कि बात किससे होनी चाहिए, बात पेंट कोट वालों से नहीं होनी चाहिए, बात उनसे होनी चाहिए जो इस कैंप में रहते हैं, जो दुख और तकलीफ देख रहा है, उसके साथ होनी चाहिए। 4 लोग उठते हैं और कहेंगे कि हम पेंट कोट पहने और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, उससे बात नहीं बनने वाली। माइग्रेंट का दर्द किसके पास है? जो आज एक हॉस्पिटल के अंदर अपने घर में एसी नहीं मांग रहा, वो अपने हॉस्पिटल के अंदर एसी मांग रहा है। जो एक सोशल वेलफेयर से अपनी पेंशन मांग रहा है, वो जो एक आटे के लिए कह रहा है,
जो एक अपने मकानों के अंदर रिपेयर रेनोवेशन के नाम पे जो धांधलियां हो रही हैं उसका जिक्र कर रहा है। उन लोगों से बात करनी चाहिए और ये बात होनी चाहिए। और मैं भी आपके इस हक में हूं और इस आवाज के अंदर सुरेंद्र चौधरी अपनी आवाज रखता है। जो दर्द आपका है, कहते हैं हमारे, आपको भी अब समझ आती है, डोगरी भी आती है, पंजाबी सब कुछ समझ गए इतने सालों में। कहते हैं जिस तन लागे और तन जाने, क्या जाने पीर पराई। उसको क्या पता जो दूर से देख रहा है शीश महल के शीशे के मकान बने हैं, बच्चे उनके कोई अमेरिका में है, कोई दुबई में है, कोई कहीं है, कोई इंग्लैंड में है, कोई बॉम्बे में, कोई दिल्ली में है। उनको कुछ नहीं पता। पता आपको है, पता उसको है। जैसे आपने कहा कि उनके पास ब्रेड भी नहीं था खाने के लिए, पता उसको है जो अपने त्योहारों के ऊपर मीट की एक सब्जी भी नहीं बना सकता। उसको पता है कि आपका दर्द क्या है, वो समझ सकता है। और सुरेंद्र चौधरी ये दर्द समझ सकता है क्योंकि मैं भी उन्हीं परिवारों से बाहर निकल के आया हूं। सुरेंद्र चौधरी साहब, आपकी खुशनसीबी है कि उमर अब्दुल्ला साहब जैसा चीफ मिनिस्टर आपके सामने आज खड़ा है। वो चीफ मिनिस्टर आप देख रहे हैं, दिन रात हम लोग नहीं सो रहे, हर जगह पहुंच रहे हैं। किस लिए पहुंच रहे हैं? सिर्फ ये 10 सालों का जो वक्फा आपके बीच में आ गया है। इन 10 सालों के अंदर हम मानते हैं और महसूस करते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी आंखों से देखा है कि ऑफिसरान ने आपकी नहीं सुनी, ये चीज मैं मानता हूं। लेकिन वो वक्त चले गए। अब नई सरकार है, बेशक 2 महीने 2.25 महीने अभियान में हुए हैं, लेकिन कम से कम हम जिन तूफानों से निकल रहे हैं, जिन हालातों से ये सरकार निकल रही है, वो लोग आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम कहें कि हम तूफानों से निकल रहे हैं तो डर जाएंगे, आपकी हिफाजत नहीं करेंगे या आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपकी बात सुनेंगे भी और आपके काम करेंगे भी। और आपको जो आपके दुआ में आसमान से चंद्रमा तोड़ के तो हम तारे तोड़ के तो नहीं दे सकते, लेकिन जमीन पे जो हक आपका बनता है वो हक दिलाने के लिए पूरी लड़ाई करेंगे, पूरी जंग करेंगे। इसलिए अब ज्यादा लंबी बातें करेंगे उसका मकसद कुछ नहीं। मैं एक ही बात आपको कह के रहूंगा, आज एक बुराई करूंगा, जब भी कोई बाहर से कोई लीडर आपको सुनने आता है, हल्ला मत करेगा। क्यों? जब हल्ला करोगे आपकी बात दब जाएगी, उसका फायदा ऑफिसरान को हो जाएगा। आप सब तो चाहेंगे कि आप लड़ें, ऊंचा बोलें, प्रोग्राम खत्म हो जाए और आप अपनी बात ना कह सकें। आपने उसमें नहीं जाना। आराम से बारी बारी वहीं से हाथ खड़ा करिए। आज मैं आया हूं, कल हो सकता है उमर साहब यहाँ आपके बीच में आए, लेकिन हल्ला करोगे बात नहीं रह जाएगी। हल्लों से कुछ निकला है? अब 2 मिनट आप चुप रहे, जब सिद्धार्थ साहब बोले तो मैंने भी सुन ली। जैसे भी हल्ला शुरू कर दिया करते तो मैं भी नहीं सुन पाता। अब जो बातें मुझे सुनी समझ आई उस पर मैंने बात रख ली, कुछ नहीं सुनी कभी फिर आपसे सुन लेंगे। लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आपकी आवाज सुनी जाएगी। उमर साहब के साथ मैं एक बात वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उमर साहब आपके लिए कितना कहीं ना कहीं वो कितना आप क्या वर्ड कहते हैं कि भाई आपके लिए कितना उनको दुख है और दर्द उनके दिल में है। वो चाहते हैं कि आपकी, कभी उन्होंने मुझे भेजा, मुझे कहा कि आप जाइए वहां पे। तो इसलिए सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है और डॉक्टर साहब यहाँ सुन रहे होंगे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ तक हॉस्पिटल का मसला है, चाहे वो एसीज का है, चाहे जो भी जो वहाँ पे रूम जो पेशेंट हैं, जो जिनको जैसे लेबर रूम से निकलती हैं या कहीं जहाँ पर कोई कहीं हीटर की जरूरत है, तो बंदोबस्त करना चाहिए। क्योंकि अब जम्मू वाले तो हम तो सर्दी गर्मी एक ही साहब है, थोड़ा सा आपका कल्चर रहा है, इसलिए वो थोड़ी सी सहूलत मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं और ये होनी चाहिए। और अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना रहन सहन होता है, तो इसलिए आपका रहन सहन हम जम्मू वालों से अलग है और पहाड़ों से अलग है, आपका अपना है, उसमें ये चीजें आपकी जरूरतें हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो रहा बात, मैंने दुकानों की बात कर ली, मैं दोबारा ये आए तो मैंने आपके सामने ये ऑफिसर लाए, मैं अकेले से हम, क्योंकि मैं उमर साहब को रिपोर्ट दूंगा, फिर उमर साहब खुद इनसे मीटिंग लेंगे, ऑफिसरान को ये दुकानों पे इशू आपने हर चीज लिखी है मेमोरेंडम पे, देखिए हर इशूज आपने लिखे हैं, ये सारे मेमोरेंडम में उमर साहब का ले जाऊंगा। उसके बाद वो ऑफिसरान के साथ या कैसे या आपके साथ आके इंटरेक्शन करना वो करेंगे। तो लेकिन इतना याद रखिए कि आपका जो भी मुश्किल होगी, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, आपके लिए सेक्रेटरीट के दरवाजे भी खुले हैं और जम्मू कश्मीर सरकार के भी दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आए। और जो जायज होगा, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का है, मैंने आपको पहले कहा कि आज हम जिस माहौल से निकल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज आप दोनों
चाहे वो कश्मीरी पंडित नौजवान है, चाहे दूसरा नौजवान है, एक ही जगह पर खड़ा हो गया है। आप समझ सकते हैं उनका भी दुख है। आज बच्चे ड्रग्स में चले जा रहे हैं क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, और जब नौकरियां नहीं होंगी बच्चा परेशान होगा। और मैं आपका खासकर अपनी बहनों का, अपनी माओं का दर्द समझ सकता हूँ कि बच्चा जब फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेशन में जाता है। कितने बच्चे हमारे इतना पढ़ लिख के आए डिप्रेशन में चले गए। ये चीजें मैं समझता हूँ क्योंकि मैं बड़े जमीन से निकल कर यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो इसलिए कुछ चीजें आपने नहीं बोली, मैं समझता हूँ। इसलिए नौजवानों को भी यदि हम जो भी होगा, मैं आज यहाँ वो बड़ी मार रहा हूँ, तड़ मार रहा हूँ, वो बात नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमने ओवरऑल आपके लिए भी आज करना, उनके लिए भी करना, क्योंकि नौजवान सब बराबर है, तो नौजवानों के लिए सब कुछ करना। और लेकिन आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि इसलिए स्पेशल पैकेज है क्योंकि आप एक दर्द से गुजर रहे हो, एक दुख से गुजर रहे हो, जहाँ आपके मकान और रिपेयर रेनोवेशन में देखा मकानों की कंडीशन में आते वक्त लड़कों कह रहा देखो क्या हालत है मकानों की बात। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ, मैं हाल में देख रहा था सारी कंडीशन, ये खिड़कियों की हाल देख रहा था, तो लिहाजा ये चीजें मैं देख रहा था। कुछ चीजें मैं देख आया हूँ, मैं आपके बीच में बोलना ठीक नहीं समझता, तो मैंने बड़ा कुछ ऑब्जर्व किया है। जहाँ तक फ्लोरिकल्चर के ऑफिसर डायरेक्टर साहब यहाँ आए हैं का कोई कौन आया फ्लोरिकल्चर? हाँ जी साहब, तो ये देख लीजिए आप, एक दिन अपनी भी पीछे हो जाए ज्यादा तुम देख लो, तो जब विजिट करा लो जितने भी पार्क खूबसूरती थोड़े हाथ में कुछ तो सुकून भी है, कोई थोड़े हाथ है, तो ही बेहद अगर ठीक रहेगा। तो लिहाजा ये डायरेक्टर साहब की जिम्मेदारी होगी कि आपके पार्ट्स को कैसे मेंटेन करना है। और दूसरा और भी जो इश्यूज हैं काफी सारे, प्यूरिटी को मैंने आपको कह दिया। दूसरा पानी का, यहाँ आए हुए पानी का भी, जल शक्ति आ गई है, तो जल शक्ति का अगर पानी का नहीं होगा तो वो देख लेंगे पीएचई डिपार्टमेंट के जो है, आप देख लीजिएगा इसको कैसा है। बाकी ओवरऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो एक पावर पॉइंट एजेंडा बना रहे हैं, और जब चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे आप आना मेरे पास, हम दोनों बैठे चलेंगे, और जो भी मसले कुछ इनके हैं, कुछ आपकी अपनी मुश्किलें होंगी, दोनों को मिला के हम जो आप कुछ कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते सरकार कैसे करेगी, दोनों चीजें मिला लेंगे। तो आपका होगा कोई इस मोमेंटम को चेंज करना हो तो एक आध दिन में मुझे चेंज करके दे भी सकते हैं। अगर कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी लिख के दे सकते हैं, कुछ जितनी बातें रह गई हैं वो भी ऐड करके दे सकते हैं, ताकि मुसाफ बनाने से पहले मैं बना लूँ और इसको उपलब्ध करके उनके सामने पेश करूँ। तो लिहाजा आप सबका शुक्रिया। ये उम्मीद के साथ एक दिन आप अपने घरों में वापस जाएंगे, एक दिन हमने उन्हीं घरों में रह के आपके आने वाली नस्लें हैं वहाँ खेलेंगी। इस माँ वैष्णो देवी के चरणों में यही प्रयास करते हुए यही उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अपनी जगह पे बैठे। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वो अनएम्प्लॉयड यूथ को पेंशन लेकर हैंड